Hello friends, you are most welcome in your Edu Mantra classes channel. फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में जो कि सीरीज 3 है, हमने 10 महत्वपूर्ण पेडागॉजी से रिलेटेड प्रश्नों को शामिल किया है और वो सभी आपके सीटेट और सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने उन प्रश्नों को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी इकाई के अंतर्गत पाठों के अनुक्रम, शिक्षण विधि, अनुदेशन, सहायक सामग्री, शिक्षार्थी क्रियाएं और मूल्यांकन प्रक्रिया इस निश्चय की व्यवस्थित प्रस्तुति कहलाती है। देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो क्वेश्चन में ही हमें आंसर दिया हुआ है। देखिए आप थोड़ा सा फिर से पढ़िए इसे, किसी इकाई के अंतर्गत। देखिए यहाँ बता दिया इसने कि एक इकाई है और उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब अपने जो हमारे ऑप्शंस दिए हैं, ये हमारा पहला ऑप्शन है इकाई योजना और दूसरा ऑप्शन है पाठ योजना, तीसरा है सामान्य योजना, चौथा है प्रस्तुतिकरण। तो एक इकाई के अंतर्गत ये सारी चीज़ें यदि ली जाती हैं तो वो क्या होगी, इकाई योजना होगी। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, इकाई आयोजना के चरणों में सम्मिलित नहीं है। तो इकाई आयोजना के चरणों में क्या सम्मिलित नहीं है, इसे बताना है। तो देखते हैं, नहीं की बात कर रहा है। ठीक है, नकारात्मक है। तो वर्ष के दौरान कक्षा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, दक्षता समुच्चय का आकलन, सही है ये। ठीक है, वर्ष के दौरान कक्षा के लिए हमको संपूर्ण पाठ्यक्रम का जो विषय वस्तु है, दक्षता समुच्चय का आकलन, ये सब होना चाहिए, सही है, ये है इसमें। ठीक है, यहाँ नहीं की बात हो रही है। शिक्षकों के लिए उपलब्ध शिक्षण समय का आकलन, ये भी सही होगा। दी गई पाठ्यक्रम विषय वस्तु, दक्षता समुच्चय का शिक्षण अधिगम अनुक्रम में व्यवस्थापन, ये भी सही है। ठीक है ना, दी गई जो पाठ्यक्रम विषय वस्तु है या उसकी जो दक्षता है, उसके समुच्चय का शिक्षण अधिगम अनुक्रम में उनका व्यवस्थापन होना चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों में उपलब्धि की भावना को विकसित ना करना, यही मिस्टेक हो रहा है। ना, अगर ना यहाँ होता तो ये भी सही था, सिर्फ विकसित ना करना। अब नकारात्मक यहाँ हो गया। ठीक है भाई, अगर ये कहा जाता शिक्षक और शिक्षार्थियों में उपलब्धि की जो भावना है उसको विकसित करना, तब तो ये इकाई आयोजना के चरणों में सम्मिलित हो जाता, लेकिन नहीं की बात हो रही। तो यही ऑप्शन, जो ऑप्शन नंबर डी है, यही आपका ठीक है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इकाई आयोजना की परिसीमाओं में सम्मिलित नहीं है। तो इकाई आयोजना की परिसीमाओं में सम्मिलित क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ है, इसको पहले समझना है। तो ये समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें इकाई आयोजना की परिसीमाओं में होती हैं। तो ऑप्शन ए जो है, कभी कभी शिक्षण अधिगम उपागम का पहले से स्पष्ट पूर्वानुमान लगाना कठिन होता है। तो ये आपका परिसीमाओं के अंतर्गत होता है। ठीक है, विषय वस्तु दक्षताओं का विभाजन कृत्रिम होता है, ये भी आपका परिसीमाओं के अंतर्गत होता है। वर्ष के दौरान विकसित दक्षताओं का खंडशः बोध होता है, ये भी राइट है, ये भी परिसीमाओं के अंतर्गत है। इसका कड़ाई से पालन करने पर शिक्षक की नम्यता पर अंकुश नहीं लगता है, यही जो नहीं आ गया, इसी की वजह से इसमें आपका जो इस सेंटेंस का मतलब है निगेटिव में चेंज हो गया और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसको समझिए, इसका कड़ाई से अगर यहीं पर नहीं हटा दिया जाए तो आप ध्यान देना, इकाई आयोजना की जो परिसीमाएं हैं वो यही कुल 4 ही होती हैं। समझ में आया?
और इन चारों को आप याद कर लीजिए सिर्फ नहीं को हटाकर। यहाँ पर अगर हम नहीं को हटा देते हैं, ये जो नहीं है अगर इसको हटा देते हैं तो ये चारों इकाई आयोजना की परिसीमाओं में सम्मिलित हैं, ठीक है। लेकिन नहीं होने की वजह से यही ऑप्शन डी जो है ये आपका सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला है, जिस शिक्षक ने अपने विषय और अपनी कक्षा से संबंधित पाठ को बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से आयोजित कर लिया है, वह बिना किसी चिंता के अत्यंत आत्मविश्वास के साथ अपने कार्य को समझते हुए उसे एक व्यवहारिक अंजाम तक पहुंचाने में समर्थ होगा, यह कथन है। तो ये सारी बातें जो इतनी बड़ी लाइन में पूरी बात कही गई है, ये आपको याद करना पड़ेगा। किसने कहा है? इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, जी.एच. ग्रीन ने कहा है, ठीक है ना। जी.एच. ग्रीन ने इसे कहा है, इस कथन को, ठीक है। अगला चलते हैं। पाठ आयोजना की हरवर्टीय प्रणालियों में कौन सी प्रणाली सम्मिलित नहीं है? तो इसमें हमें देखना है कौन सी ऐसी प्रणाली है जो इसमें सम्मिलित नहीं है। प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, साहचर्य, उद्देश्य। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इसमें सम्मिलित है। सिर्फ उद्देश्य जो ऑप्शन डी है ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, घन की तीनों विमाएं होती हैं। तो एक यदि घन है तो उसकी जो विमाएं हैं वो कैसी होंगी? वो सदैव, ध्यान देना, घन की जो विमाएं हैं सदैव एक समान होंगी, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन बी है एक समान, यही राइट हो जाएगा। इसको आप ऐसे ही एक लाइन में याद कर लीजिए कि घन की तीनों विमाएं एक समान होती हैं, ठीक है। सदैव काम देगा ये आपको। आगे देखते हैं, घनाभ में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए जो घनाभ है, घनाभ का आयतन का यदि फार्मूले को देखें तो उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन त्रिज्या की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये आपका इसमें सम्मिलित नहीं होता है घनाभ में, ठीक है। बिल्कुल भी आपका समय नहीं खराब करना चाह रहे हैं, बहुत तेजी में जितने आसानी से इसको समझा जा सकता है उसको समझकर आगे बढ़ रहे हैं। घनाभ के आयतन का सूत्र, यह देखो क्वेश्चन जो हमने भी ऊपर बताया था वो क्वेश्चन यहाँ आ गया। तो घनाभ के आयतन का जो सूत्र है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इकाई आयोजना शिक्षकों के लिए उपयोगी है। चलिए देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन ए है, विविध संकल्पनाओं के शिक्षण का व्यवस्थित एवं संतुलित तरीका है। तो देखिए अच्छे समझिए, विविध संकल्पनाओं के शिक्षण का जो व्यवस्थित एवं संतुलित क्या है तरीका है? तो है। बी है, शिक्षार्थियों की प्रगति का मूल्यांकन करता है, ये भी सही है। समय और संसाधनों का उचित प्रबंधन करता है, ये भी सही है। देखिए हमको जब एक से अधिक ऑप्शन सही लग रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा होगा जो, जैसे कि लास्ट डी है, उपयुक्त सभी प्रकार से, तो आप डी ही हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक हो रहा है, हमको सही लग रहा है, तो ऑप्शन डी ही हम सही मानेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन में। पाठ आयोजना की परिसीमाओं में सम्मिलित नहीं है। तो जो पाठ आयोजना का भी मैंने इसके बारे में ऊपर बातचीत की है हमने, यहाँ पर भी वही है, पाठ आयोजना की परिसीमाओं में, अच्छा वहाँ इकाई था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पाठ आयोजना की परिसीमाएं हैं, उसमें क्या चीज़ सम्मिलित नहीं होती है उसे देखेंगे। इसमें भी आपका यह शिक्षण को व्यवस्थित परंतु अनम्य बनाती है, ये राइट है। यदि इसका कठोरता से पालन किया जाए तो शिक्षक के लिए नई सूझों की कोई गुंजाइश नहीं रहती, वो ये भी एकदम सही है। इस पर अत्यधिक बल पाठ को नेमी, यही मिस्टेक हो जा रहा है, नेमी बनाता है। यहाँ जो नहीं आ गया, इसी नहीं की वजह से
ये मिस्टेक हो रहा, तो राइट आंसर तो यही हो जाएगा। अगला पढ़ लेते हैं। यह प्रारंभिक शिक्षकों के लिए अच्छा है। ठीक है, अनुभवी शिक्षक संरक्षित कक्षा व्यवहारों में सामान्यतः कम निष्ठा रखते हैं, ये भी सही है आपका। तो कुल मिला के जो ऑप्शन सी है जिसमें नहीं आया हुआ है, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो पाठ आयोजना की परिसीमाएं हैं उसको आप देख सकते हैं, यही 4 होते हैं, ए बी सी डी। लेकिन यदि नहीं को हटा दें तब, अगर नहीं आ गया है तो इसका मतलब सी है। अब किसी में भी अगर कुछ फेरबदल हो जाए, अब जो दिया है, अगर नहीं को हम यहाँ पर हटा देते हैं, 4 जो ऑप्शन दिए हैं ये चारों पाठ आयोजना की परिसीमाएं हैं, उसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, लेकिन इसमें अगर कोई भी फेरबदल कहीं भी होता है तो इसका मतलब वो सम्मिलित नहीं होगा। तो सी वाले में नेमी बनाता है होता तो ठीक था, लेकिन नहीं जोड़ दिया गया इसमें, इसलिए ये आपका गलत हो गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने जो 10 क्वेश्चन लिए थे उसे सॉल्व कर लिया और बहुत ही कम समय में हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए हम अपने प्रत्येक सीरीज में कुल 10 क्वेश्चन इसलिए लेते हैं ताकि आपको बहुत ही कम समय में 10 क्वेश्चन अच्छे से देखने का मौका मिले। ठीक है, आप अच्छे से इसे देख सकें और समझ सकें, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे तो हो सकता है आप पूरा एक बार में ना देख पाएँ, समय न मिल पाए आपको देखने के लिए या अन्य कोई कारण की वजह से, तो फिर उस पूरी वीडियो का सही मतलब नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हम इतने कम क्वेश्चन बस 10 लेते हैं, इतना पर्याप्त है। अगर आप इतना अच्छे से डेली देखते चलते हैं तो अच्छे से माइंड में भी आपके बैठेगा और अच्छी तैयारी भी होती चलेगी। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।